हेलो हेलो व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग पीपल। तो ये है नपलचू। अभी मैं नपलचू में अपने इस टेंट में सो के उठा हूँ। सनराइज़ हो रहा है, अभी 7:30 हुए। रात में -3 -4 था टेम्परेचर, लेकिन मुझे इतना कुछ पता नहीं चला, इतनी ठंड नहीं लगी। इतनी क्या, बिल्कुल भी ठंड लगी नहीं एक्चुअली में। चलो नीचे चलते हैं, थोड़ा नीचे घूम के आता है। छोटा सा एक गांव है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है एक्चुअली। तारे दिख तो रही हैं, बट ये पता नहीं जनरेटर से कनेक्टेड है कि क्या है। सोलर लाइट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो दिन में तो लाइट होती नहीं है, थोड़ी देर के लिए चलाते हैं कुछ चार्ज वार्ज करने के लिए, और फिर शाम में चलाते हैं जब अंधेरा हो जाता है। तो वो है माउंट आपे, और वो नेपाल में है। इस रोड से कल मैं आया था, और इस रूट से हम आज आगे यात्रा के लिए निकलेंगे। वो देखो, वहाँ पे भी किसी ने टेंट पिच किया हुआ है। आज मैं निकलूँगा ओम पर्वत के लिए यहाँ से। तो नपलचू में हूँ मैं, नपलचू के यहाँ पे थोड़ा सा आगे, वहाँ पे वो गूंजी दिख रहा है सामने। एंड यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो आदि कैलाश, राइट जाएंगे तो ओम पर्वत। तो पहले मैंने सोचा था कि एक ही दिन में दोनों कवर करूँगा, लेकिन आई डोंट वांट टू रश। तो एक एक चीज़ आराम आराम से करेंगे। आज जाएंगे ओम पर्वत, कल जाएंगे आदि कैलाश। तो ओम पर्वत पे बादल होते हैं, लोगों को कभी कभी क्लियर नहीं दिखता, मतलब कभी क्या जिसका जैसा वो होता है ना, लिखा होता है कि क्लियर दिखता नहीं दिखता, और मुझे लग रहा है ऐसे कि क्लियर होगा। तो कॉफ़ी बनाता हूँ यार, अभी कॉफ़ी पीते हैं, 5-10 मिनट बैठते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि जो रास्ता है वो रास्ता काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है आज। काफ़ी ख़राब रास्ता है, या अच्छा रास्ता कह लो, जो भी है। ये है भाई मेरा छोटा सा स्टोव। जम गए हैं भाई कॉफ़ी अंदर से। बाइक हटानी है? हाँ मैं हटा लेता हूँ। ये देखो भाई, कॉफ़ी तो जम गई है। चलो जी, कॉफ़ी अपनी रेडी है। अब ज़रा नज़ारों के साथ एंजॉय करते हैं। तो माधव भाई निकल रहे हैं आज धारचूला वापस। अपना सफ़र अभी तक यहीं तक था। तो आप धारचूला में रुकोगे, फिर निकल जाओगे आगे वहाँ से? मैं धारचूला रुकूंगा। कब और तक? ये लोग निकलेंगे, मैं परसों निकलूंगा धारचूला से। चलो तो कोई अभी नहीं, कुणाल जी आएंगे, आप ठीक है। कल यहाँ पे पहुँच जाएंगे 2 बजे तक। तो आप उनके साथ वो हेल्प करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रो, मिलते ओके। हैं। सेफ ओम नमः जर्नी। शिवाय, ओम हर हर नमः। महादेव। थैंक यू। खाकर निकलते हैं फटाफट। ऑल सेट टू लीव फ्रॉम हियर। लैपटॉप सामान वगैरह मैंने सब अंदर रख दिया, बस टॉप बॉक्स लेके जा रहा हूँ। ज़रूरी सामान, थोड़े से कपड़े, क्योंकि नहाना है अभी। स्नान करना है, स्नान, नहाना नहीं है। स्नान करके ही तो दर्शन करेंगे ना। जय माता दी, लेट्स रॉक, हर हर महादेव। अब यहाँ से आगे ब्रिज आएगा, एक गूंजी ब्रिज, जहाँ तक मेरा ख्याल है वही बोलते हैं उसको। उसके बाद भाई पूरा रास्ता ऐसा ही है जैसा दिख रहा है। तो यूजुअली लोग आदि कैलाश के दर्शन पहले करते हैं, बट मैं ओम पर्वत जा रहा हूँ बिकॉज़
आई डोंट नो, यहीं पे जाना था मुझे पहले और रास्ता भी ख़राब है, तो डिफ़िकल्ट वाला स्ट्रेच मैं पहले कर लूँगा। यहाँ से अब देखो नपलचू। टॉप बॉक्स में ना सामान ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का सा सामान ही है, तो वो खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है अंदर सामान। खैर उसका कुछ कर नहीं सकते अब। 9:15 हो गया है, तो लोग गूंजी में भी रुकते हैं, मोस्टली लोग गूंजी में रुकते हैं, बट नपलचू में भी रुकते हैं। ज़्यादा मैंने ये देखा है कि गूंजी में ही रुकते हैं लोग। तो गूंजी 0.0 किलोमीटर। अब ये जो लेफ़्ट रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है आदि कैलाश। वेलकम टू आदि कैलाश यात्रा। हमें जाना है राइट ओम पर्वत। ओम पर्वत के लिए उन्होंने लिखा नहीं हुआ, और ओम पर्वत से आगे ना लीपू लेखा पास है, तो वहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाती है, जो मैंने बताया था पिछले 5 साल से। तो बंदा इस साल जाएगी। मुझे तो ऐसे लग रहा है भाई सैडल करते हुए ही जाना पड़ेगा। आज तो मैं सुबह सुबह निकल रहा हूँ ना एकदम फ्रेश, तो एनर्जी है मेरे अंदर। कल आ रहा था ना शाम को, तो लास्ट में सैडल करते हुए ऐसे थकान सी हो गई थी टांगों में बहुत। और बाइक्स भी जा रही हैं। मस्त है ये एडवेंचर के लिए वैसे रास्ता। वही है, यहाँ पे रोड बन जाएगी, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, तो ये एडवेंचर भी बंद हो जाएगा। ये आ गया भाई गूंजी, गूंजी के होम स्टेज। सो परमिट चेक हुआ है यहाँ पे गूंजी में। उसके बाद एक परमिट और आगे आएगा, और एक और आएगा बिल्कुल लास्ट में जब हम पहुँच जाएंगे। भाई साहब क्या रास्ता है यार, मज़ा ही आ रहा है। ये देखो बिल्कुल क्लियर है यार, आज एक भी बादल नहीं है, और सामान नहीं है ना पीछे बाइक पे, तो मज़ा आ रहा है यार सैडल करने में और इस ऑफ रोड रास्ते पे। लेफ़्ट लेते ही पूरा नज़ारा चेंज होगा क्या? होगा तो सही। देखो क्लाइम जा रहा है ऊपर, एलिवेशन पता नहीं पता चल रहा होगा या नहीं। कितनी मेहनत करते हैं यार लोग यहाँ पे काम करने में। नदी दिखना शुरू हो गई राइट साइड पे, काली नदी यही होगी यार। यार अभी ना मेरा बहुत ज़्यादा आज बोलने का मन नहीं कर रहा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। और एक्चुअली मेरा रास्ता ऐसा है कि मैं एंजॉय कर रहा हूं, तो आप भी बस रास्ता देखते रहो फ़िलहाल के लिए। जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रोड चैलेंजिंग होता जा रहा है। और है भाई रास्ता है, मुश्किल है थोड़ा, इतना आसान नहीं है। मनाली का सा वाला जो रास्ता कोकसर से आता है ना, वैसा है। नो रोड मैन। कहीं कहीं पे तो ये पत्थर की वजह से ऐसे कंट्रोल ही बाइक का लेफ्ट राइट हो जाता है यार, उतना ज़्यादा प्रिसिशन रहता नहीं है। बट तुम्हारा भाई कर रहा है पूरी कोशिश ना गिरने की। 9:30 हुए हैं अभी, 1.5 घंटे का मुश्किल से रास्ता होगा, बट बीच में एक स्टॉप लेंगे स्नान करने के लिए और मंदिर दर्शन करने के लिए।
चलो आपको एक BTS शॉट दिखाता हूँ। यहाँ से मुझे अपना शॉट चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ के रखूँगा अपना ट्राइपॉड। नाइस स्पॉट और हाइट पे भी है। जब बात हवा नहीं चल रही यहाँ पे, अच्छी बात है। ये आ गए ना मज़े। चलो 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 चलो। अरे यार गाड़ी आ गई सामने, वेट करना पड़ेगा मुझे उसका। ये लोग देखो दर्शन करके वापस भी आ गए, या ये कोई और होंगे। चलो 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 चलो। भाई एलिवेशन है, दूर से रोड जितना स्मूथ लग रहा था ना उतना है नहीं एक्चुअली। चलो वापस चला जाए। देख रहे हो भाई, एक शॉट लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बट मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है करने में। मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन बाद में जो शॉट आता है ना वो और दिखता है तो लगता है भाई वर्थ इट है। ओ भाई, दूर से रास्ता ऐसा लग रहा था कि बहुत स्मूथ है, बहुत गड्ढे हैं, लेकिन एकदम टर्कोइज चमकता हुआ। ओ भाई 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 भाई, गीला हो रहा है ना तो थोड़ा सा स्लिप हो गया। अरे बाबा, अरे रे रे रे, क्या है भाई ये पिलियन के साथ? तो भाई क्या होगा यहाँ पे? ओ वाटर क्रॉसिंग आ गई, वाटर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग द वाटर। अरे यार मेरा पैर चला ही गया नीचे। तो भाई सपोर्ट चाहिए हो तो ले लो। स्टाइल मारने के चक्कर में आया, बिना पैर लगाए निकालने के चक्कर में ऐसा ना हो कि बाइक पूरी ही गिर जाए। द गोल इज़ टू क्रॉस इट। जैसे भी यहाँ पे ये नहीं दिखाना आपको कि भाई मैं जेम्स बॉन्ड हूँ, मैं तो पैर नहीं लगाऊंगा। लेकिन वो जो पानी में पैर गया था ना मेरा, पानी का जो टच स्पर्श था ना वो ठंडे पानी का, होए होए मज़ा ही आ गया। मैं तो जाके अब स्नान करने के लिए भाई बहुत एक्साइटेड हूँ। जो एनर्जी मिलती है ना मुझे नदियों में और वाटरफॉल्स में नहाने में, और ये तो जगह ही वैसी है भाई, क्या पावरफुल एनर्जी होगी इस पानी में। ओ अच्छा, हम पहुंच गए काली मंदिर, और वही उधर ही है रास्ता, वो हॉट स्प्रिंग वही है। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पे एक नहाने का होता है, तो मैं यहीं पे स्नान कर लूँगा।
तो जी सीन ये है कि यहाँ पे मैं सोच रहा था कि नीचे जाके मैं स्नान कर लेता हूँ यहीं से, लेकिन वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 आर्मी वाले सर खड़े हुए थे। उनसे मैंने पूछा कह रहे वैसे तो कोई ऐसा मना नहीं है, आप नहा सकते हो, लेकिन वो ये है कि पब्लिक यहाँ से चल रही है, तो जहाँ पे पीछे हम लोग हॉट स्प्रिंग के वहाँ पे रुके थे ना, वहाँ पे थोड़ा कवर हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये शारदा नदी है और यहाँ से काली नदी आ रही है, तो दोनों का ऐसे संगम हो रहा है ना, तो लाइक या इट विल बी बेटर। तो वहीं पे चलते हैं, फिर वहीं चल के स्नान करते हैं, बाइक निकालते हैं, पीछे जाना पड़ेगा। वैसे वहाँ पे भी मैं देखूँगा थोड़ा साइड वाइड हो गया ना, वहाँ पे क्राउड था यार, इसलिए ना मुझे ऐसे क्राउड के बीच में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, मुझे क्राउड के बीच में नहीं जाना। बाइक को घुमा के लगा देता हूँ। छोटू सा हाइक 10 सेकंड का। हाँ जी, तो अब कहाँ पे नहाया जाए, जगह देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि गर्म पानी, ये भैया गर्म पानी दिल्ली से भैया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ मैं यहाँ, मैं तो नीचे नहाऊंगा। अब यार वैसा नहीं है कहीं डीप और कम फ्लो, यहीं पे कुछ करना पड़ेगा। तो हवा बह रही है भाई बहुत तेज, ठंड लगेगी पानी में, बट कोई बात नहीं। इतना अलग सा टेस्ट है ना इसका, एकदम रिफ्रेशिंग, मतलब आई कांट डिस्क्राइब। एक वो जैसे कार्बोनेटेड वाटर होता है ना, थोड़ा थोड़ा वैसा टेस्ट आ रहा था। डिलिशियस। चलो भाई मज़ा आ गया, अब चल के करते हैं मंदिर के दर्शन। इतना रिलैक्सिंग और रिफ्रेशिंग हो गया ना, मेरी जितनी थकान थी ना 2 दिन की, ठंडे पानी से रिकवरी हो गई। सो यहाँ पे लिखा हुआ है गुंजी से 9 किलोमीटर दूर 12,000 फीट की ऊंचाई पर काला पानी में स्थित प्राचीन काली मंदिर वैदिक काल के समय से संबंध रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काली माता का ऐसा वरदान है कि कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा रखने वाला मनुष्य सर्वप्रथम इस मंदिर के दर्शन करके प्रस्थान करें। यह मंदिर इस क्षेत्र में हरियाली एवं खुशहाली के लिए समर्पित है। प्राचीन पुराणों के अनुसार महान ऋषि वेद व्यास ने मानव जीवन के कल्याण के लिए व्यास गुफा में तपस्या की, जिसके दौरान काली माता ने ऋषि के स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और उनसे माता के नाम पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा। कितनी सही एंट्री यार यहाँ पे, यहाँ शूज उतारने हैं। ये है काला पानी उर्फ काली नदी का पानी,
यहाँ से निकल रहा है। हाँ नहीं नहीं नहीं, अंदर मैं बनाता भी नहीं हूँ, अपनी बना रहा हूँ मैं ये। तो ये कोई यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पानी ना 6 महीने यहाँ पे सूख जाता है बिल्कुल और नेपाल चला जाता है। और मैं अंदर बैठा यार काफ़ी देर, क्या ब्यूटीफुल एनर्जी थी अंदर की। और आप भी कभी भी ऐसे किसी भी धार्मिक स्थल मंदिर जाओ ना, तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठो ताकि उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब कर पाओ। बहुत सही पीसफुल महसूस होता है। चलो जी, अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे, चलते हैं ओम पर्वत की ओर। अरे ये तो बड़ा ही स्मूथ रास्ता है यार, वाओ। सेकंड एंट्री हो गई, परमिट चेक हो गया। अब वो बिल्कुल लास्ट में जाके होगा ओम पर्वत के पास। भाई एकदम क्लियर है यार, एकदम क्लियर। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि कैसा मुझे दिखेगा वहाँ पे ओम लिखा हुआ। पता है ओम ऐसा साउंड है जिसकी पूरे ब्रह्मांड में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। शिवा इज़ नॉट फाउंड इन नॉइज बट इन साइलेंस ऑफ डीप मेडिटेशन। वेरी ट्रू। ये देखो कितनी सही जगह है यार, कहीं पे भी ऐसे कैंप कर सकते हैं। यहाँ पे सामने छोटा सा बुग्याल। एक बार आप ऐसे रोड पे निकलता हो ना, ऐसा जैसे कच्चा रोड है, जैसे खोखसर से काजा तक का रोड है, तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है। पता है कि अगर रोड बीच में सही नहीं आएगा, है ना, तो फिर यू गेट यूज टू ऑफ इट। 1-1.5 घंटे में ना आदत ही पड़ जाती है वैसे चलाने की, और माइंड बॉडी अडेप्ट कर लेती है वो झटकों को। अरे 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 अरे, सब पे मार्क करे मैं ये। अरे रुक जा। शक्लें काली हैं और शरीर भूरा है। यार ये वाला रास्ता यहाँ पे जो बिछा हुआ है ना, ये कंपैरेटिवली बहुत बेटर है उससे। यहाँ पे 30-35 की स्पीड जा रही है, वहाँ पे 20-25 की स्पीड जा रही थी। मतलब फ्लो में गाड़ी चल रही है यहाँ पे। वहाँ पे तो कूद रही थी इधर उधर। क्लोज योर आइज, ब्रीथ डीपली एंड विल फील शिवा विद इन। बट यहाँ पे मैंने आंखें बंद कर ली तो मेरी तो मुलाकात ही हो जाएगी भाई। बैड जोक बट गुड जोक ऑल्सो। ये आ गया भाई खतरनाक सा, और इसमें अगर बारिश और हो जाए, गीला और हो जाए तो ये भाई गाड़ी के लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट पैच है। ये पीछे जो था सेक्शन, मेरे पास फ्री स्टाइल थी जब, तब ऐसे रास्ते आते थे मैं तो भाई कुदा देता था। आराम से चलाओ ना तो नीचे लग जाते हैं पत्थर वत्थर, थोड़ा स्पीड में कुदा दो, झटके ज़रूर लगते हैं लेकिन निकल जाती हैं। ऑलराइट जी, तो पहुंच गया हूँ मैं यहाँ पे। रास्ते का मुझे टाइम का कुछ पता नहीं चला, कितना टाइम लगा। आराम आराम से रुकते रुकाते आया मैं यहाँ पे। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये रास्ता जाता है लिपू लेक पास के लिए, जो कि अभी बंद है, यहाँ से आगे जाने नहीं देंगे। और यहाँ से करीब 300-400 मीटर आगे वॉक करके जाएंगे, तब मैं आपको दिखाता हूँ एकदम क्लियर व्यू ओम पर्वत का। तो ये रास्ता है जी, यहाँ से एक वो रास्ता जा रहा है, एक ये रास्ता है।
मुझे दिख रहा है यार ओम पर्वत बहुत देर से रास्ते से दिख रहा है, और मैं आपको आगे ही दिखाऊंगा। ज़्यादा भीड़ नहीं है, खाली है। 14,800 फीट पे है, और ऐसे तो पता नहीं चल रहा था बाइक पे, लेकिन वॉक कर रहा हूँ ना तो पता चल रहा है, और साथ साथ बोल भी रहा हूँ। बहुत विंडी है यार यहाँ पे। चलो मान लेते हैं कि आप भगवान में विश्वास नहीं रखते और किसी और रिलीजन में भी नहीं, लेकिन माउंट कैलाश के 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर में है ये ओम पर्वत, जिस पे कुदरती ओम लिखा हुआ है। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा उस शक्ति का जो शिव की है। और यहाँ आने के बाद आपको अपने कई सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे, इसलिए मैं फ़िलहाल अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। यार यहाँ पे ना वो सामने पत्थर देखो, बोल्डर्स, ये वाले, ये कैसे वहाँ पे लगे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि अटके हुए हैं, ज़रा सा कुछ हुआ और नीचे जाएंगे, और कितने सारे हैं वहाँ पे। मेरे जूम की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, बट ये देखो समझ में आ रहा होगा कैसे अटके हुए हैं यहाँ पे। थैंक यू। सो courtesy of this lunch came Vian and अभिनव भाई ने मुझे बोला था यहाँ पे आ जाना, मतलब उन्होंने माधव भाई को बताया था, माधव ने मुझे बोला था वहाँ पे जाके लंच करना आप। अरे वाह। और यहाँ से सीधा मुझे राइट इन साइड पे ओम पर्वत का पूरा व्यू दिख रहा है। व्हाट अ सीन मैन, व्हाट अ सीन। तो मैं बैठा यार यहाँ पे मेडिटेट करने के लिए, आई थिंक आधा पौना घंटा बैठा हूँगा, और उसके बाद मेरे को अंदर से फील आया कि बस हो गया। तो ये ऐसा होता है जब भी मैं किसी ऐसे हाई एनर्जी जगह पे जाता हूँ ना, मैंने रियलाइज़ किया है कि जब मैं बैठता हूँ वहाँ पे मेडिटेट करने के लिए, तो टाइम भी होता है मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बैठूँगा आराम से 1-2 घंटा, लेकिन कहीं पे 20 मिनट, कहीं पे आधा घंटा, कहीं पे 1 घंटा ऐसे बैठता हूँ, और मुझे अंदर से एक कॉलिंग आती है कि हो गए हो आप रिचार्ज, आप चले जाओ, हो गया है। जैसे फ़ोन होता है ना, बैटरी उसकी 100% चार्ज करोगे, उसके बाद कितना भी लगा के रखो 200-300 पे तो जाएगा नहीं, तो सेम सिस्टम होता है अपना भी। कॉलिंग आती है कि हो गया, फिर मैं निकल लेता हूँ। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे लंच किया, KMVN, सिंपल दाल चावल। अब चलते हैं वापस। और वो सामने दिख रहा है ना आपको, वो है नाग पर्वत। ये तो चलो चलते हैं अब वापस। हर हर महादेव। मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगा रास्ते में, क्योंकि रास्ता तो दिखाई दिया कैसा है, और मुझे भी थोड़ा एन्जॉय करना है। अरे 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 अरे, नीचे जाना तो भाई मुश्किल है। हाँ, कितना सही लग रहा है वो नाग पर्वत ऐसे। और आई थिंक ऐसे बोला जाता है जैसे वहाँ से आ रहे होते हैं ना, वो नाग पर्वत दिखता है, अगर उसकी चोटी पे क्लाउड्स हैं तो मतलब ओम पर्वत के वहाँ पे भी चोटी पे क्लाउड्स रहेंगे। गाड़ी फंस गई यार आगे। देखो मैं बोल रहा था ना ये रास्ता ऐसा है, बाइक तो बहुत आराम से निकल गई थी, गाड़ी फंस जाती है। 4x4 है क्या, फोर्स कुरखा आ गया भाई काला पानी। एक और बार परमिट चेक कराते हैं।
ये तो हो गया। लगेंगे क्या? पैर नहीं लगेंगे इस बार, तो निकाल लूँगा मैं। हाँ, पानी में नहीं गए पैर, बच गया। We are back, we are back, we are back. Oh भाई, what a day man. ये मेरे टेंट के ऊपर इन्होंने ईंटें रख दी क्योंकि ये उड़ रहा होगा। नाइस। तो आज मैं रहूँगा अंदर होम स्टे में। यहाँ पे देखो ऐसे शेयरिंग में, इट्स लाइक अ डॉम। मैंने ये वाला कॉर्नर वाला बेड ले लिया है। वैसे ये भी ले सकता हूँ, बट आई थिंक दिस इज ऑक्यूपाइड और इस पर ब्लैंकेट नहीं रखा हुआ। और यहाँ से माउंट आबू दिख रहा है भाई। आने के बाद मैं 2 घंटे सो गया था। आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड क्योंकि वही है ना, 2-3 दिन से रेस्ट नहीं मिला प्रॉपर, और बैक टू बैक बॉडी को पेले जा रहे हैं भाई, पेले जा रहे हैं बाइक चलाने में। तो अच्छा खासा रेस्ट हो गया। उठ के फिर मैंने चाय बिस्किट खाए और अभी 6:45 हो रहे हैं। अभी सनसेट हो रहा है, मतलब सनसेट तो हो गया है। यहाँ पे वैली है ना पूरी, तो दिखाई नहीं देता, लेकिन सामने वो माउंट आबू पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, गोल्डन गोल्डन, बहुत सही लग रहा है। और यार बादल बादल हो रहे हैं वहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि वैसे तो मैं अंदर ही रुक रहा हूँ, तो टेंट में फोल्ड करके रख देता हूँ। मेरा एक्चुअली प्लान कल आदि कैलाश करके वापस निकलने का था, फिर आज सुबह मुझे लगा कि कल आदि कैलाश करके मैं वापस से यहाँ पे टेंट में सो जाऊँगा, बट मुझे लग रहा है पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट इन द सेंस कि डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ कल जितना भी होता है धारचूला तक। वैसे मुझे जाना पिथौरागढ़ तक है, पर धारचूला तक भी होता है तो कर लूँगा, क्योंकि परसों भी जब यहाँ से निकलूँगा ना तो बहुत लंबा राइड हो जाएगा यार, 4 घंटे धारचूला तक, फिर धारचूला से दिल्ली। तो अगर मैं कल निकल जाता हूँ, धारचूला रुकता हूँ या पिथौरागढ़ रुकता हूँ, तो फिर उसके बाद एक स्ट्रेच पे वहाँ से बैक टू होम। मैंने अपनी बाइक को ऐसे ऊपर से कभी खड़े हुए नहीं देखा, लंबी लग रही है यार। इस साइड को रोड जाएगा कल आदि कैलाश के लिए, और यहाँ पे महफिल जमी हुई है। चलो मैं टेंट फोल्ड कर ही लेता हूँ यार, सामान अपना वाइंड अप कर लेता हूँ। हाँ जी, तो खाना वाना हो गया, रूम में आ गया हूँ मैं अपने डॉम में, और आज के दिन को करते हैं समाप्त। बहुत ही अमेजिंग दर्शन हुए, बहुत ही अमेजिंग रास्ते का राइड था, फील था, नदी थी, पहाड़ थे, हवा थी, आसमान था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव। गुड नाइट, सिया, बाय बाय।